Hello students, today we are going to see the integration. हमने लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किए थे, ये जस्ट उसका अपोजिट होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं. जहाँ हमने वहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो था, वैसे यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा. ओके, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका जिसके भी रिस्पेक्ट में करे वो आ जाएगा. जैसे अब यहाँ पे बीच में देखिए, ये जो सिंबल है पूरा इतना, ये पूरा इंटीग्रेशन का सिंबल है, हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर वो फंक्शन आएगा जिसको भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 है तो x. अगर सपोज यहाँ पे बीच में 2 होता, कॉन्स्टेंट है 2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता 2x, जिसकी भी रेस्पेक्ट में करें. ओके, c है तो cx, 5 होगा तो 5x हो जाएगा. तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में हम जिसकी भी रेस्पेक्ट में करेंगे वो टर्म्स आ जाएगी. ठीक है ना, ये पूरा सिंबल होगा इंटीग्रेशन का और इस बीच में नहीं फंक्शन आएगा. जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, वो क्या था, उसमें पावर आगे आ रही थी n x टू दी पावर n माइनस 1. बट यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पावर माइनस हो गई थी, जस्ट उसका अपोजिट है और मल्टीप्लाई में आ रही थी. तो यहाँ पर क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो पावर में होगा वो यहीं पर आएगा. ठीक है, ये दो मेन फॉर्मूले हैं जिस पर बेस हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट एक ये कांस्टेंट टर्म याद रखिए कि कांस्टेंट में हम जिसकी भी रेस्पेक्ट में करेंगे वो उससे इंटू हो जाएगा. 5 है तो 5x, 9 है तो 9x, 10 है तो 10 का इंटीग्रेशन 10x. ओके, और x टू दी पावर के लिए फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था, वहाँ पे log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x था. सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x. e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही था, सो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होगा. बेसिक वहाँ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x. cos x का इंटीग्रेशन साइन x, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x. ये जस्ट उसका अपोजिट है. देन हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या था, sec स्क्वायर x. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x. फिर डिफरेंशिएशन में हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर x. सो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x. और sec x का डिफरेंशिएशन यह था sec x tan x. सो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x. एंड cosec x का डिफरेंशिएशन cosec x cot x था. सो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x cot x होगा. ओके, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. ओके, नाउ हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इससे रिलेटेड. x टू दी पावर n dx, ये हमें पता है क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. सब ये है 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 को हमें इंटीग्रेट करना है. अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 5 तो एज रहेगा. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, x टू दी पावर 4 यानी n की प्लेस पर कितना है, 4. ओके, तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी क्या हो गया आपका x टू दी पावर 4 प्लस 1. 4 प्लस 1 मीन्स कितना हो गया, ये 5 अपॉन 5 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ n की प्लेस पे 2 है तो पावर हो गई 3x टू दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस x टू दी पावर यहाँ कितनी है 1, सो 2x स्क्वायर अपॉन 2. और ये 7 है, तभी मैंने बताया था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसकी भी रेस्पेक्ट में करें. किसके रेस्पेक्ट में, हम x की कर रहे हैं, ये 7 है तो क्या हो जाएगा, ये 7x. ठीक है, हम एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है. जैसे ही इंटीग्रेशन एंड होगा तो यहाँ पे आखिरी में लग जाएगा एक कांस्टेंट प्लस c. इसका हमें ध्यान रखना है. जैसे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ हम लास्ट में प्लस c कर देंगे, क्योंकि अभी हम ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं. हुआ क्लियर, ये हमारी प्रॉब्लम है. ये हमें गिवन है 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7. 5 एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन x n की प्लेस पर कितना है 4, तो 4 प्लस 1, ये 4 प्लस 1 5 अपॉन में 4 प्लस 1 5, तो x टू दी पावर 5 अपॉन 5. तो ये जो पावर में आएगा वही नीचे आ जाएगा. यहाँ x स्क्वायर है, इसको इंटीग्रेट किया हमने तो x टू दी पावर 3 अपॉन 3. 2x स्क्वायर 2x है तो पावर कितनी 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 और कांस्टेंट का 7x. ठीक है, हम एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड. सपोज ये गिवन है, हम रूट वाली प्रॉब्लम भी इसमें ले लेते हैं. सपोज हमें गिवन है यहाँ 3x स्क्वायर प्लस
एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 2 dx, सपोज ये गिवन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर को पावर कितनी है 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये एक पावर इंक्रीज हो जाएगी 3x टू दी पावर 3/3। ओके, नाउ हियर x टू दी पावर क्या है 1, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और रूट एक्स हो तो पावर कितनी होती है, अगर रूट एक्स हो तो पावर कितनी होगी, x टू दी पावर 1/2, तो ये क्या होगा, वही फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हुआ। क्लियर है, यहाँ भी हमने वही किया था ना, एक्स स्क्वायर में 2 + 1 3, यहाँ पावर 1 थी, 1 + 1 2, और यहाँ पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। अब ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 2 है तो 2x, और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट प्लस c। अब देखिए अगर ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, c हो गया x टू दी पावर 3, यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये जी रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखिए 1/2 प्लस 1 कितना होगा, हाउ मच, 3/2, और अपॉन में भी 3/2, और ये 2 आपको ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये सोल्व हो गया। ओके, तो इसे हम ऐसे करेंगे, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया x³ 3 एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, रूट एक्स के लिए x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन, तो ये हो गया आपका x टू दी पावर 3/2, तो ये 2 है, अपॉन में 3/2। यहाँ भी हम ये प्रीवियस प्रॉब्लम में 5 से 5, 3 से 3, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, इसे भी हमेशा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, x टू दी पावर 5 प्लस x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस c। ठीक है, ये तो हमने 2 फार्मूले पर बेस्ड है, और देखिए हमारे पास ये सारे फार्मूले हैं, बस हमें केवल वैल्यूज पुट करना रहेगी, इसमें कोई बाय पार्ट्स वगैरह या प्रोडक्ट रूल नहीं यूज करेंगे, केवल सिंपल वाले क्वेश्चन ही करना है। सपोज यही चीज़ अगर हमें किस में दी होती, अभी हम इन 2 फार्मूलेज को ही देख रहे हैं, अभी हमने जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में करा, यही क्वेश्चन आपको टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, तो वहाँ टी आ जाएगा। अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सब ये इस टाइप से गिवन होगा, t² प्लस 5t प्लस 6, कि अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए ये किसके रेस्पेक्ट में, वहाँ हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया था, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, dt मतलब d तो है, और ये जो t है मतलब इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ t होगा वो सारे फंक्शंस होंगे, और बचा हुआ कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर भी t है, इसमें भी t है, और ये 6 ये कांस्टेंट है, तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ x की प्लेस पर t है, और n की प्लेस में यहाँ t² है, तो क्या हो गया, ये t टू दी पावर n+1 यानी कि 2 + 1 3/3 प्लस 5t², 1 है पावर यहाँ पे 2, और ये कांस्टेंट है, तो इसका 6t प्लस c तो कांस्टेंट हमें लगाना ही है जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 स्टार्टिंग के फार्मूले हैं, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म आ रही है और एक x टू दी पावर n, इन 2 फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस आएगी, जिसमें 3 इक्वेशंस हैं। ओके, तो वो जब हम 3 इक्वेशंस के डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा, और हम इसी की हेल्प से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको इसके उन इक्वेशंस के डेरिवेशंस हम इसके साथ ही सॉल्व कर लेंगे। तो जो आपका डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, इसे हम कैलकुलस कहते हैं, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय कैलकुलस मेथड, तो उसको हम इस डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले क्लियर हैं, हम इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस करना है हमें। ठीक है, अब हम कुछ इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा इक्वेशन ऑफ मोशंस, हम इसे 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट मैं तीनों इक्वेशंस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो जिससे आपको इसके डेरिवेशंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये इन्हीं 2 फार्मूले की हेल्प से होगा। ये फर्स्ट ये 3 इक्वेशंस थी हमारे पास, v = u + at
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू ठीक है। अभी हमने इसके बेसिक्स नहीं पढ़े हैं पर जनरली आपको ये पता है। देखो v और u दोनों वेलोसिटीज हैं, u इनिशियल वेलोसिटी एंड v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन तीनों इक्वेशंस में टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। क्या क्या है? u इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड फिफ्थ s डिस्प्लेसमेंट। ये 5 थिंग्स हैं इसमें। तो यहाँ पर अभी हमने ग्राफ के बारे में आपको बताया था, मैंने डिफरेंशिएशन में 2 चीज़ें करी थी हमने कि ग्राफ पे हम 2 एक्सिस लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू रहेगी वो किस पर डिपेंड करती है? एक्स पर। तो जब हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो सेम वही होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, है ना। हमने लिखा था dy/dx, तो जो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा और हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा वो। तो सेम थिंग हमें यहाँ पर भी करनी है। तो ये तो कुछ इक्वेशंस हैं, बट अभी हमने जो कुछ क्वेश्चंस किए थे ना वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस हैं। इसी का एक और पार्ट होता है डेफिनिट्स, जिसमें कुछ लिमिट्स लगी हुई रहेगी। जैसे मान लो सपोज ये क्वेश्चन इस टाइप से आ गया, ऐसा दिया रहेगा, ये 1 लिखा है, यहाँ 2 और यहाँ पर है। सपोज हमने एक प्रॉब्लम ले ली, एक्स अभी एक्स ले लिया, क्वेश्चन ले लिया सपोज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ 2 लिमिट है बेटा, ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशंस। तो देखो सब नीचे लिखा हमने 1, ऊपर लिखा 2, तो इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट 1 को, और ये होगी आपकी अपर लिमिट। अब इंटीग्रेशन तो हम एच जैसे करते हैं, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर 1 है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ओके। अब ये जो लिमिट है 1 और 2 ये यहाँ पर आ जाएगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? ये 2 तो कांस्टेंट है, बट हम किसके रेस्पेक्ट में करा हमने इंटीग्रेशन? एक्स की। तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर माइनस करके उसी की प्लेस पे लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट मतलब यहाँ पे 2 है और लोअर 1। देखो कैसे, देखो 1/2 को तो हम बाहर कर लेते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है एक्स का, देन माइनस का साइन लगाएंगे और अब एक्स की प्लेस पे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये कितना हो गया? 1/2, 4 - 1 इट इज 3/2। हुआ क्लियर? ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये करना है कि हमें इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, बस इस लिमिट का ध्यान रखना है। और यहाँ पर वो अभी तक जैसे हम क्या कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, हमने ये किया था, यहाँ +c लगा रहे थे। ये +c इसलिए लग रहा था कि वो इनडेफिनिट था, कोई लिमिट नहीं गिवन थी। बट हमें देखो यहाँ कोई लिमिट नहीं है इनको, अपर और लोअर लिमिट, तो ये इनडेफिनिट है। बट अब जब हमें लिमिट गिवन है तो उस केस में हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे और कोई c नहीं आएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज ये है 0 to 2, ओके। नाउ सपोज ये गिवन है, जिसे हम ले लेते हैं 3x² + 2x + 5। अब इसे इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? अभी तक हम जैसे इंटीग्रेट करते आ रहे वैसे इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो 3, ओके, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, 2x²/2 एंड +5 का इंटीग्रेशन 5x। और ये बाहर लिमिट आ जाएगी। लिमिट हम रखने में ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ लोअर लिमिट क्या है? 0, तो यहाँ हो गया 0। अपर लिमिट क्या है? 2, तो यहाँ आ गया 2। अगर ये सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई कर दो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल। अब हमें क्या करना है? अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स है और फिर माइनस लोअर लिमिट। आप चाहो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स की प्लेस पे जहाँ जहाँ पहले एक्स वहाँ क्या पुट कर दिया हम? 2 का क्यूब प्लस x² है तो किसका स्क्वायर होगा यहाँ पे? 2² माइनस 5 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2। ये हो गई आपकी अपर लिमिट इस पूरे फंक्शंस में, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे? माइनस करके लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखना आपको? 0, ये भी 0, ये भी 0 और एक 5 में 0 का इंटू करेंगे तो ये भी पूरा 0 ही हो गया।
तो ये सॉल्व कर लो, कितना हो गया 2 का क्यूब 8 प्लस 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12 12 माइनस 10 2। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करना है। आप इन क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करिएगा। ये आप सॉल्व करके देखिएगा। अभी मैं केवल ये 2 फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। और एक मैं लिमिट वाला क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। सपोज लिमिट है 1 2 से 2। सो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन से जो उन्हीं पर बेस्ड हैं।